आप हजरात की खिदमत में एक ड्रामा है, जिम्मेदार कौन। ज़रा गौर करें, हम अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आज जो माहौल चल रहा है कितना ख़राब है, आप हजरात बखूबी वाकिफ़ हैं। इसलिए हमारे लिए ज़रूरी है कि हम तालीम के साथ साथ तरबियत पर भी निगाह रखें और जहाँ तक हो सके अपने बच्चों को इस्लामिक स्कूल में पढ़ाने की कोशिश करें। और तलबाए अज़ीज़ से मेरी दरख्वास्त है कि तुम शौक़ से कॉलेज में पढ़ो या पार्क में फूलो, तुम शौक़ से कॉलेज में पढ़ो या पार्क में फूलो, जायज़ है गुब्बारों में उड़ो, चरख में झूलो, हर एक सुखन बंदे आजिज़ का रहे याद, अल्लाह को और अपनी हकीकत को न भूलो, अल्लाह को और अपनी हकीकत को न भूलो। इस शेर के साथ मैं ड्रामा पेश करने के लिए शाफिया एंड ग्रुप को आवाज़ देता हूँ, हामिया एंड ग्रुप को आवाज़ देता हूँ, आएँ और ड्रामा पेश करें। अम्मी आयशा को स्कूल भेजने के लिए तैयार कर रहे हैं। मैमुना स्टडी कर रही है। अचानक से इसे याद आता है। अम्मी, क्या हुआ? अम्मी, मुझे जीन्स और टी शर्ट चाहिए। क्या कहा तुमने? जीन्स और टी शर्ट चाहिए। बेटा, लड़कियों को जीन्स टी शर्ट नहीं पहनना चाहिए। मम्मी, दिलवा दीजिए ना। जिद मत करो बेटा। मेरी सारी फ्रेंड्स के पास है, सिर्फ एक मेरे पास ही नहीं है, दिलवा दीजिए ना। देखो बेटा, जिद मत करो, मैंने कहा ना लड़कियां जीन्स और टी शर्ट नहीं पहनती। जाओ देखो दरवाजे पर कौन आया है। जाने दे। अरे टीना। हाय मम्मी। क्या लाई है रे तू अपने साथ? देख मम्मी, मेरे डैडी ने मेरे लिए कितने अच्छे कपड़े लाए। दिखा। देख। वाव, सच में कितना प्यारा कपड़ा है। कौन लाया? मेरे डैडी ने। तेरे डैडी कितने अच्छे हैं। हाँ, मेरे डैडी बहुत अच्छे हैं। मेरे लिए न्यू एंड लेटेस्ट डिज़ाइन के ड्रेसेस लेकर आते हैं। अच्छा, रुक, मैं भी अपनी मम्मी को बोलती हूँ। देखो मम्मी, इसके डैडी इसके लिए कितने अच्छे कपड़े लाए हैं। आंटी, मम्मी को भी ऐसे कपड़े दिला दीजिए ना। भाई, ये मैमुना कब से मोमी हो गई? आंटी, मैमुना बहुत ओल्ड सा नाम लगता है, इसीलिए हमने इसका शॉर्ट एंड सिंपल मम्मी रखा है। क्यों? इतना तो प्यारा नाम है मैमुना। हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी का नाम था मैमुना। ओ मम्मी, मैमुना हो या मम्मी, बात तो एक ही है। बोल। बहुत मॉडर्न बनने लगी हो। ओ मम्मी, जीन्स और टी शर्ट दिलवा दीजिए ना। पूछिए ना टीना से, मेरी सारी फ्रेंड्स मेरा कितना मजाक उड़ाती हैं। इसमें मजाक उड़ाने वाली कौन सी बात है? आंटी, हमारे स्कूल में एक से बढ़कर एक मॉडर्न लड़कियां आती हैं और हमारे टीचर्स भी लेटेस्ट डिज़ाइन के ड्रेस पहन कर आते हैं। एक बेचारी मम्मी है जिसके कपड़े किसी को पसंद नहीं आते और इस बेचारी का सब मजाक उड़ाते हैं। क्या हो रहा है भाई? कौन किसकी हंसी उड़ा रहा है? टीना, आपकी मैमुना हंसी का मौजू बन चुकी है। परसों उसकी फ्रेंड का बर्थडे है, आप उसके लिए जीन्स और टी शर्ट ला दीजिए। तुम्हारा दिमाग तो सही है, अब वो जीन्स टी शर्ट पहनेगी? पहनना ही पड़ेगा। जब इंग्लिश मीडियम स्कूल में एडमिशन करवा ही लिया है तो इंग्लिश मीडियम लड़कियों की तरह ही रहना पड़ेगा, वरना यह एहसास कमतरी का शिकार हो जाएगी और लोग तो इसका जीना ही दुश्वार कर देंगे। दिलवा दीजिए ना, जिद कर रही है बेचारी, क्या हो जाएगा? हाँ, तुम्हारी बात भी सही है। अमजद भाई की दुकान खुली होगी। चलो बेटा, अभी तुम्हारे लिए कपड़े लेते हैं। थैंक यू सो मच डैडी। उठा। क्या हुआ बेटा, कहाँ जा रहे हो? बोल। अम्मा, मैमुना के लिए जीन्स टी शर्ट लाने जा रहे हैं। अब क्या बिटिया को भी बेटा बना देगा? अंगाल लगे ऐसी इंग्लिश स्कूलों में।
इंग्लिश इंग्लिश इंग्लिश, दिन से दूर कर देंगी इंग्लिश स्कूलें। तुम अम्मा का गुस्सा ठंडा करो, हम अभी आते हैं। चलिए अम्मा। चलो चलो बेटा। ये बहन यहाँ से कहाँ से उतरेंगे यार? सब कुछ सर उठा के लेकर आ जाओ। नहीं हुआ है। दूसरा मंजर। अस्सलाम वालेकुम। अम्मी जान मैं आ गई स्कूल से। वालेकुम अस्सलाम बेटा। अम्मी जान मेरी किताब। हेलो। पहली हदीस, इन्नमल आमालु बिन्नियात, तर्जुमा आमान का दारो मदार नियतों पर होता है। मैमुना, कभी तो अल्लाह नबी का जिक्र कर ले। मेरी छोटी को देख, रोज दिन याद का कुछ ना कुछ सबक याद करती रहती है। Oh grandma, don't call me Maimuna. Call me mommy. Mommy, understood? चल हट यहाँ से, अच्छा भला नाम बिगाड़ के रखा है। मगरिब का वक्त है, तिलावत कर ले, नमाज पढ़ ले। Mummy, अब क्या हुआ? mummy, tell your mother-in-law don't interfere my matters. Otherwise you will see what I will do with her. क्या कह रही है ये? ये कह रही है कि दादी से खड़ा नहीं रह जा रहा, इन्हें वजू खाने तक छोड़ा है। कमाल है, अच्छी बात करती है फिर भी चिल्लाती है। अम्मी जान, मैं छोड़ाती हूँ दादी को वजू खाने तक। हाफिज जी ने कहा था मैं पूछूंगा कल घर में कौन कौन से नेकी के काम किए थे। चलिए दादी। अल्लाह अच्छा रखे मेरी छोटी को। दीदी, गिव रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट। रुक आयशा की बच्ची, अभी तुझे बताती हूँ। क्यों रे मम्मी, ये आयशा भी तो पूरी दादी बनती जा रही है। Mommy, you are so lucky. You have two grandmas. Hey listen, why don't we go in my home? Because there is no grandma. We can watch movie freely and dance too. Okay friends, let's go. Mummy, we are going Tina's home. Bye. बाय। रात के 11 बज गए हैं। मैमुना के अम्मी अब्बू बेचैनी से मैमुना का इंतज़ार कर रहे हैं। आयशा भी बहन के लिए फिक्रमंद है, इसलिए तस्बीह पढ़ रही है। अचानक से फ़ोन की घंटी बजती है। हेलो मम्मी, बेटा कहाँ हो तुम? क्या तुमने कोर्ट मैरिज कर ली? क्या कह रही हो बेटा? वो लड़का क्रिश्चियन है। तुमने हमारी आज़ादी देने का गलत फायदा उठाया है। खबरदार, आइंदा इस घर में कदम रखा तो खबरदार, आज से तुम्हारा हमारा रिश्ता खत्म। अम्मी जान, कोई मर तो नहीं गया? अम्मी जान, अम्मा, काश को कहीं मर ही जाता, ये सब तो ना होता। क्या हुआ, बताता क्यों नहीं है? अम्मा, मोमी ने क्रिश्चियन लड़के से शादी कर ली है। क्या? ऐसा मत बोल बेटा। दादी, अम्मा, दादी, अम्मा उठिए। अम्मा, दादी उठिए ना दादी। अम्मा, हेलो डॉक्टर साहिबा, दादी उठिए। जल्दी आइए। मेरी अम्मा की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई है। दादी, आगे खोलिए अम्मा। उठिए ना दादी। दादी, क्या हो गया अम्मा? आगे खोलिए अम्मा। उठिए ना दादी। आइए डॉक्टर साहिबा, जल्दी आइए। अम्मा उठिए अम्मा। क्या हो गया अम्मा? दादी उठिए ना दादी। आगे खोलिए अम्मा। दादी,
अम्मा आंखें खोलिए अम्मा। उठ जाइए अम्मा। अम्मा उठिए अम्मा। उठ जाइए अम्मा। अब आप घबराइए मत, अल्हम्दुलिल्लाह से ये ठीक है। क्या हो गया अम्मा? आंखें खोलिए अम्मा। डॉक्टर साहिबा, मेरी अम्मा ठीक तो है ना? अगर आप लोगों ने कुछ देर और कर दी होती तो शायद ये नहीं बच पाती, लेकिन अब घबराने की कोई बात नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह से ये ठीक है। आप इनका अच्छे से ख्याल रखें, इंशाअल्लाह ये जल्दी ठीक हो जाएंगी। जी शुक्रिया डॉक्टर साहिबा। उठिए अम्मा। उठिए अम्मा। आइए अम्मा। बैठ जाइए दादी आराम से। अम्मा आप ठीक तो है ना? हाँ बेटा, मैं ठीक हूँ। मुझे तुम्हारी औलादों की फिक्र है। शायद हमने इनकी तरबियत में कोई कमी कर दी। नहीं अम्मा, आपकी तरफ से कोई कोताही नहीं है। गलती मेरी है जो मैंने आपकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। आप कहती थी बच्चों को आज़ादी दे मगर उन पर गहरी नज़र रखे, उनका किसी भी स्कूल में दाखिला करवाए, लेकिन वो स्कूल इस्लामिक होना चाहिए। जैसे कि हमारे इलाके में अंजुमन शान इस्लाम, कितना प्यारा स्कूल है। वहाँ पे तालीम और तरबियत दोनों जी जाती है। हाँ बेटा, अभी भी वक्त है। हम अपने दूसरे बच्चों की तरबियत अच्छे से करेंगे, इनको अच्छाई और बुराई में फ़र्क सिखाएंगे। हाँ ज़रूर अम्मा, जैसे आप हमारी तरबियत की है वैसे ही हमारी बच्चों की करेंगे। हाँ ज़रूर, वालिदैन ही बेहतर रहनुमा होते हैं। जी अम्मा। जी अम्मा। मोहतरम मेहमान और मेरे प्यारे साथियों, बच्चों की तरबियत ही वालिदैन की ज़िंदगी का मकसद होता है। इस तरबियत व परवरिश के लिए वालिदैन दीन और दुनिया दोनों जगह के लिए ज़िम्मेदार है। अच्छे अफराद से ही अच्छा माशरा, अच्छा समाज और अच्छी कौमें बनती है। तो आइए हम सब भी इस बात का वादा करें कि हम अपनी नस्लों को बेहतर तरबियत देंगे और अपने कौम की और अपने समाज की बेटियों को बेहतर तरबियत देने की कोशिश करेंगे। आखिर बेटियां ही घर की जीनत है। निगाहें गैर महरम की तरफ उठती न हो जिसकी, छलकती हो हया जिससे वो बेटी अच्छी लगती है। कभी लब पे न शिकवा हो बुरे हालात का जिसके, रहे तालीम की खूगर हो बेहतर घर के कामों में, जबी पर भी शिकन ना हो वो बेटी अच्छी लगती है। जो पाबंदे इबादत हो, जो पाबंदे इताअत हो, जो पाबंदे सलीका हो, वो बेटी अच्छी लगती है।